एक बार फिर से बात करेंगे कराची में होने वाली बारिश के हवाले से। तो आपको बताएं कि फ्रेयर और सदर इतराफ में इस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया था कि 2 बजे के बाद शदीद बारिश का ये स्पेल एक मरतबा फिर से कराची में शुरू होगा और हमने देखा कि कराची के शहर के जो आसमान है उसमें काली घटाएं छाई हुई थी, जो कि अब कुछ देर पहले बरस पड़ी हैं। जिना अस्पताल, काला पुल और अतराफ में भी इस वक्त शदीद बारिश है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी सड़कों से साफ कर दिया गया था और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक मरतबा फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश जारी है और इंतजामिया की जानिब से लोगों को हिदायत की गई है कि वो गैर ज़रूरी अपने घरों से ना निकलें। जो लोग दफातर में मौजूद हैं वो जब तक बारिश थम नहीं जाती, जब तक पानी निकल नहीं जाता, तब तक अपने दफातर में ही मौजूद रहें। और ये बताएं कि इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का एक मरतबा फिर से सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि 23 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। 2 रोज़ तक शदीद बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा और आज भी ये 7 बजे तक जो स्पेल है वो जारी रहेगा। इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि शदीद बारिश शुरू हो चुकी है। इससे पहले जो गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई थी उसके बाद हमने सुबह के औकात में देखा कि जो बारिश का पानी था वो इंतजामिया की जानिब से निकाल दिया गया था। सुबह हमने देखा कि सड़कें साफ थी और आज भी इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है, सूबाई हुकूमत की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो सक्शन गाड़ियां हैं वो मकामात पर पहुंचा दी गई हैं जहां पर गुज़श्ता रोज पानी सबसे ज्यादा जमा हुआ था और तवक्को की जा रही है अगर गुज़श्ता रोज से ज्यादा शदीद बारिश होती है तो आज गुज़श्ता रोज वाली सूरत हाल पैदा नहीं होगी और आज जल्द अज जल्द पानी को निकाल दिया जाएगा। हमने देखा कि कल जो सूरत हाल पैदा हुई थी उसके बाद लोग काफ़ी अजियत से 2-4 हुए, लेकिन उसके बाद हमने सुबह के औकात में देखा कि जो पानी खड़ा हुआ था, जहाँ जहाँ पे पानी भरा हुआ था, गाड़ियाँ डूबी हुई थी, वो पानी सुबह तक निकाल लिया गया था। जी हाँ, कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम फाल हो चुका है। महकमे मौसमियात ने इसकी पेशगोई की थी और शहरियों से घरों से ना निकलने की अपील की थी। डीजी मेट महर साहबजादा खान ने कहा था कि 24 अगस्त को जो है ये जारी रहेगा सीजन और शदीद बारिशें ये जारी रहेंगी। भारत में एक और ताकतवर सिस्टम मौजूद है जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है और जिसके बाद हमने देखा कि आज फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, नर्सरी, सदर, एम.ए. जिना रोड, फ्रेयर हॉल और अतराफ में बारिश हो रही है। जिना अस्पताल, काला पुल और अतराफ में तेज़ बारिश है। बहादराबाद, PCHS, आयनरिक रोड, लांडी, कुरंगी में इस वक्त बारिश हो रही है। गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल में तेज़ आंधी के साथ इस वक्त बारिश हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू चुका है। गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, नर्सरी, सदर, एम.ए. जिना रोड और दीगर इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम फाल है। महकमा मौसमियात ने इसकी पेशगोई की थी कि ये जो गुज़िश्ता स्पेल था उससे शदीद ये स्पेल होगा और 24 अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। एक ताकतवर सिस्टम मौजूद है इस वक्त और ये बारिशें एक बार फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, अफजल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अफजल, इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? टावर के मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और आई चंडीगढ़ रोड के ऊपर जहाँ सुबह पानी था वहाँ पर पानी की निकासी भी कर दी गई है, जबकि टावर के ऊपर भी वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन की जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं और बारिश के बाद जो है वो मौसम सुहाना हो गया है और मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है और कुछ नसीबी इलाकों के अंदर बारिश का पानी जमा भी हो रहा है, लेकिन जो इंतजामिया है वो हरकत आ गई है और आज जो है वो हमने ये देखा है कि जहाँ जहाँ बारिश हो रही है या पानी जमा हो रहा है वहाँ पर जो टीमें हैं वो पानी की निकासी के लिए फौरन पहुँच रही हैं और पानी की निकासी का सिलसिला भी जारी है। क्योंकि आज पब्लिक हॉलीडे है और सड़कों पर भी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश नहीं है, इसकी वजह से भी कहीं ट्रैफिक जैम की सूरत हाल या ट्रैफिक का निज़ाम दहम बरहम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाज़ मुकामात पर जहां पानी जमा है वहां पर शहरियों को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। ताहम जो इंतजामिया है वो न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, उसके अलावा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉर्पोरेशन, TMC और DMC की टीमें भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी की निकासी के लिए इस वक्त काम कर रही हैं। ठीक है अफजल, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं और उनका यही बताना है कि जो इंतज़ामिया है वो मुतहरिक है और जहाँ जहाँ पानी जमा हो रहा है वहाँ से फौरी निकासी अब किया जा रहा है
اور ان کا یہ بتانا ہے کہ ٹاور جہاں پہ گزشتہ روز شدید بارش ہوئی تھی اور کافی پانی جمع ہو گیا تھا لیکن اب اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ شاہراہ فیصل جہاں پہ گزشتہ روز کئی فٹ پانی جمع ہوا تھا وہ بھی صبح کے ٹائم بالکل کلیئر کر دی گئی تھی اور اس کے مناظر ہم نے خود بھی دیکھے۔ اس وقت صدر احمد جناح روڈ اور اطراف میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جناح اسپتال، کالا پل اور اطراف میں بھی اس وقت بارش ہو رہی ہے۔ طوفانی بارش کے بعد شہر میں نکاسی آب کا جو عمل تھا وہ صبح کے اوقات میں ہم نے دیکھا مکمل کر لیا گیا تھا۔ احمد جناح روڈ اور شاہراہ فیصل کو بھی مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا تھا، جبکہ لیاقت آباد اور فیڈرل بھی ایریا کی شاہراہوں سے بھی پانی نکال دیا گیا تھا۔ اولڈ سٹی ایریا، لیاری، رنچھوڑ لائن اور گارڈن کی سڑکیں بھی کلیئر کر دی گئی تھیں اور آج کل کی نسبت زیادہ متحرک ہوگی انتظامیہ، اور اس وقت انتظامیہ کی ٹیمیں اور انتظامیہ کی مشنری ان جگہوں پر موجود ہے آلریڈی جہاں پر پہلے ہی خدشہ تھا کہ یہاں پر پانی زیادہ جمع ہو سکتا ہے، وہاں پر ہی آلریڈی مشنری موجود ہے، انتظامیہ متحرک ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کراچی میں دوبارہ بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا گیا تھا کہ 2 بجے کے بعد سے لے کے شام 7 بجے تک یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ روز جو بارش ہوئی تھی آنے والے 2 دنوں میں اس سے زیادہ شدت کی بارش متوقع ہے، اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انتظامیہ اس وقت سڑکوں پر موجود ہے، جو عوامی نمائندے ہیں وہ اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں۔ میئر کراچی کچھ دیر پہلے ہی نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ کن کن علاقوں میں زیادہ پانی جمع ہوا تھا اور وہاں پر اب اس پانی کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ سڑکیں جو تالاب کا منظر کل پیش کر رہی تھی ان کو کچھ ہی گھنٹوں بعد کلیئر کر دیا گیا تھا، اور اچھی بات یہ ہے کہ آج جو مشنری ہے وہ آلریڈی سڑکوں پر موجود ہے، ان علاقوں میں ان جگہوں پر موجود ہے جہاں پہ گزشتہ روز لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی، اور یہ بھی ہدایات کی گئی ہیں عام شہریوں سے، عام عوام سے کہ خدا را وہ گھروں سے غیر ضروری نہ نکلیں۔ اگر انہیں کوئی کام ہے بہت شدید ضروری ہے، کسی کو ہسپتال جانا ہے یا ایئرپورٹ جانا ہے، ان کا نکلنا بنتا ہے، لیکن غیر ضروری کسی تفریح کے لیے موسم خوشگوار ہے تو اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے باہر مت نکلیں غیر ضروری، چونکہ اسی لیے آج عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا تاکہ لوگ گھروں کے اندر رہیں اور جو کل کی صورتحال تھی وہ دوبارہ لوگ فیس نہ کریں۔ افضل پرویز ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ افضل بتائیے کہاں پر موجود ہیں، کیا مناظر ہیں آپ کے سامنے؟ جی بالکل، میں اس وقت ضلع ساؤتھ میں موجود ہوں جہاں اس وقت تیز موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں جس میں صدر، زیب النصر اسٹریٹ، آئی چندری روڈ، کماڑی ٹاور اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو شاہراہ فیصل پر تیز موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم بتایا جاتا ہے کہ اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی نے جو آج عام تعطیل کا اعلان کیا تھا اور شہریوں کو خصوصی ہدایت جاری کی کہ شہری اپنے گھروں میں موجود رہیں، تاہم غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں۔ اس حوالے سے اب سے کچھ لمحے قبل وزیر اعلیٰ سندھ میئر کراچی فیلر ہال سے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے۔ سب سے پہلے وہ نرسری جائیں گے جہاں جا کے وہ جو نالا ہے، مین نرسری نالا جو شاہراہ فیصل ڈوب جایا کرتا تھا، اس حوالے سے وہاں ان کو بریفنگ دی جائے گی میئر کراچی کی جانب سے۔ اس کے بعد وہ دیگر شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے۔ اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ پبلک کو دیکھ رہے ہیں غیر ضروری سڑکوں پہ نکلیں، کیونکہ آج تو اسی لیے خاص طور پر کہا گیا تھا کہ نہ نکلیں گھروں سے، اور یقیناً دفاتر میں بھی لوگ موجود ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نہ نکلیں۔ جی بالکل، کئی جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، جو دفتروں میں کام کرنے والے افراد تھے وہ بارش کے دوران اچانک باہر نکلے اور ٹریفک کا دباؤ بڑھا اور بارش کا پانی بھی جمع ہوا۔ اس دوران پانی کی نکاسی میں سب سے زیادہ مشکلات کی مین وجہ ٹریفک جام تھی۔ اگر شہری اپنے دفتر میں موجود رہیں اور کچھ وقت بارش کے رکنے کا انتظار کریں تو یقیناً طور پر شہر میں بارش کا پانی جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے لیتا ہے نکاسی کے حوالے سے۔ اس وقت جو لوگ اپنے گھروں میں یا دفتروں میں موجود ہیں وہ بلا ضروری طور پر باہر نہ نکلے۔ جی ٹھیک ہے، افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود تھے، تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس وقت کراچی شہر میں مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت بارش ہو رہی ہے۔ شاہ فیصل کالونی، ایئرپورٹ، نرسری، صدر، احمد جناح روڈ، فریر ہال، جناح اسپتال، کالپل اطراف میں، گلشن اقبال، بہادر آباد، PCHS، آئی چندرگ روڈ، لانڈی، کرنگی، گلستان جوہر، اسکیم 33، گلشن اقبال میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف علاقوں میں اس وقت یہ بارش ہو رہی ہے۔ ہمارے نمائندگان بھی ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں۔ بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی ڈیفنس اور کلفٹن کے اطراف بھی بارش شروع ہو چکی ہے اور ناظم آباد میں بھی اس وقت تیز بارش شروع ہو چکی ہے۔
गुज़श्ता रोज़ भी नॉर्थ नाज़िमाबाद में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 77 मिलीमीटर जो पहला स्पेल था उसमें, और उसके बाद तकरीबन 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। गुलशन हदीद में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी और हमने देखा कि काफ़ी जगहों पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आज सुबह जो जगह पानी से भरी हुई थी सुबह तक क्लियर हो चुकी थी। इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन काम किया गया था, लेकिन अब 2 बजे के बाद से बारिश का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है और मेयर कराची की जानिब से भी ज़िला इंतज़ामिया सूबाई हुकूमत की जानिब से बारहा लोगों से अपील की गई है कि वो गैर ज़रूरी अपने घरों से ना निकलें, और उसकी बड़ी वजह यही है कि वो किसी भी गंभीर सूरत हाल का सामना गुज़श्ता रोज़ की तरह ना करें। और इसी वजह से आज आम तातील का ऐलान भी किया गया था सरकारी निजी स्कूलों में और दफातर में, ताकि इस तरह की सूरत हाल ना देखने को मिले जो गुज़श्ता रोज़ हमने देखी। और आज सुबह तक ये सड़कें क्लियर थी, लेकिन आज फिर से ज़ोरदार ये स्पेल है जो बारिश का शुरू हो चुका है और शाम 7 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त इंतज़ामिया मुतहर्रिक है और मशीनरी सड़कों पर नज़र आ रही है। जहाँ जहाँ पानी जमा हो रहा है उसको फौरी तौर पर निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मज़ीद 2 रोज़ तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी हाँ, इस वक्त आपको ये इतलात दे रहे हैं कराची शहर से मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट नर्सरी पर बारिश शुरू हो चुकी है। सदर अहमद जिन्ना रोड, फेयर हॉल और अतराफ में भी इस वक्त बारिश हो रही है। जिन्ना अस्पताल, कालापुल, अतराफ में तेज़ बारिश। बहादुराबाद, PCHS, आई चंदरी रोड, लांडी, कुरंगी में बारिश हो रही है। गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल में तेज़ आंधी के साथ बारिश हो रही है। तकरीबन पूरा कराची है इस वक्त जहाँ पे ये इस वक्त बारिश हो रही है आमना, और हमने देखा गुज़श्ता रोज़ भी तेज़ बारिश हुई थी और बताया जा रहा है कि आज का जो स्पेल है गुज़श्ता रोज़ से ज़्यादा तेज़ बारिश का कहा गया। बिल्कुल, और इसीलिए बार बार लोगों से यही कहा जा रहा है कि खुदारा अपने घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, और जो लोग दफाते में मौजूद हैं वो इंतज़ार करें, बारिश थमने के कुछ घंटे बाद अपने दफाते से निकलें, ताकि जो कल की सूरत हाल का सामना उन्होंने किया था आज वो सूरत हाल का सामना ना करें। हमने कल देखा था कि बहुत सारी फ़्लाइट्स डिले हुई थी, उसके अलावा जिन लोगों की फ़्लाइट्स थी भी वो नहीं ले सके थे वो फ्लाइट्स, क्योंकि वो एयरपोर्ट रोड पर इतनी शदीद ट्रैफिक थी। वो लोग कई कई घंटे उस ट्रैफिक में फंसे रहे और वो एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच सके थे। और हमने ये देखा जहां पर लोगों को ज़्यादा ज़रूरी था पहुंचना, वो इस वजह से नहीं पहुंच सके थे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा शदीद था। और ये इस वजह से भी कुछ हद तक ज़्यादा होता है कि लोग मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक जैम्स होते हैं, लेकिन जो लोग काम के लिए बाहर निकलते हैं, जो दफाते से वापस आ रहे होते हैं, स्कूलों से वापस आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, उन लोगों को भी फिर इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। और हमने देखा कि लोग जो सुबह से निकले हुए थे, जो बच्चे सुबह स्कूलों से वापस घर जाने के लिए निकले हुए थे, वो बेचारे रात को घर पहुंचे हैं 5-5, 6-6 घंटे बाद। कई बच्चों की तो स्कूल वैन्स हमने देखी थी कि वो बीच में खराब हो गई थी, ड्राइवर्स के साथ राब्ते वालिदैन के ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से वालिदैन बड़े परेशान थे। इस वजह से आज छुट्टी का ऐलान किया गया।